वेलकम टू PR मंदिर एजुकेशन फॉर ऑल। आई होप यू आर सेफ एट योर होम्स। आज जो हम करेंगे मैंडल्स के लॉ। हमने इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टेक्निक्स और द मैकेनिज्म एंड द रीजंस फॉर मैंडल सक्सेस। In this we are going to discuss the laws of Mendel and monohybrid cross. So first law he proposed was law of paired factor. Paired factor as we have already discussed कि हर एक कैरेक्टर के लिए उन्होंने माना कि दो एलील्स होते हैं। लाइक इस कैरेक्टर के लिए हमने किया था टॉल। सो फॉर टॉल उन्होंने बोला कि टॉल अगर एक कैरेक्टर है तो इसके लिए डिफरेंट टू एलील्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि कैपिटल टी मीन्स एक यूनिट जो है वो उनके पास क्या थी कि एक कैरेक्टर के एक ट्रेट के लिए जो है दो पेयर एलील्स के चाहिए। या फिर हमने किया था इन केस ऑफ ड्वार्फ वी यूज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। So law of paired factors says that there are two factors responsible for one character, for one trait, better to say for one trait we have two factors responsible for it. Next is law of dominance. Law of dominance says that in F1 generation, when there are hybrid, means in F1 generation, capital T and small t, when capital T and small t in hybrid form they are present, they are नॉट एक्सप्रेसिंग इक्वली वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये हमारा टॉल था, ये ड्वार्फ था, तो ये मॉडरेट हाइट का होगा। नहीं, इसमें कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो स्मॉल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। सो ये क्या हो गया, डोमिनेंट। एंड दिस वन इज रिसेसिव। तो ये आर मैं लिख देती हूँ रिसेसिव के लिए। सो इट इज रिसेसिव इन नेचर। तो इन दोनों के अलावा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहा उन्होंने कि जो भी जीनोटाइप इंडिविजुअल की है, डिवीजन के दौरान जब भी उनके अंदर फ्यूजन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो हर गैमीट जो हर जीन्स है गैमीट फॉर्मेशन के लिए सिंगली एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। यानी कैपिटल टी अलग हो जाएगा और स्मॉल टी अलग हो जाएगा इन केस ऑफ F1 जनरेशन। नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। अभी इन तीनों लॉज को लेकर चलते हैं और विद द हेल्प ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैं समझाऊंगी where law of paired factor is there, where law of dominance is there, and where law of segregation is there. So we'll do it with the help of a monohybrid cross. So अगर हम यहाँ पे एक हाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं, का मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेटे मैंने आपको पहले बताया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, व्हेन वी आर टेकिंग अ सिंगल कैरेक्टर। सपोज अगेन वी कैन यूज अ हाइट या कलर ले सकते हैं हम। सपोज हम कलर ऑफ द फ्लावर लेते हैं, कलर ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो इस कलर ऑफ फ्लावर के अंदर हम कहते हैं कि जो रेड कलर है दैट इज डोमिनेटिंग एंड जो व्हाइट कलर है दैट इज रिसेसिव। सो वी कैन यूज कैपिटल आर, हियर वी कैन यूज कैपिटल आर एंड हियर वी कैन यूज डिनोट इट बाय स्मॉल आर। सो दिस इज लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। हालांकि अब इस लॉ को हम मानते नहीं, बिकॉज सम ऑफ द कैरेक्टर्स दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड बाय ओनली
2 एलील्स और अ सिंगल एलील, एंड सम ऑफ द फैक्टर्स उनको 2 से ज्यादा एलील चाहिए होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। सो अभी हम इस लॉ को मानते नहीं हैं और ना ही लॉ ऑफ डोमिनेंस को मानते। लाइक माइडाबिलिस जलेपा के अंदर 4 o'clock प्लांट के अंदर भी क्या है, पिंक कलर जो है वो मिलता है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट ये 2 लॉज अभी यूनिवर्सली हम इनको नहीं मानते हैं, हम लॉ ऑफ सैग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही मानते हैं। तो अभी फिलहाल हम इनको समझेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। सो देयर आर 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर एंड व्हाइट कलर। तो एक एक कैरेक्टर के लिए या एक एक ट्रेट के लिए हमारे पास 2-2 फैक्टर्स प्रेजेंट है। सो हियर इट इज द फर्स्ट लॉ गिवन बाय मेंडल, इट इज द फर्स्ट लॉ गिवन बाय मेंडल। इन द सेकेंड लॉ ही इज गोइंग टू मेक द गैमीट्स, वो गैमीट्स बनाता है। और गैमीट्स का मतलब क्या हुआ, एक कैपिटल आर अलग हो जाएगा, एक कैपिटल आर अलग हो जाएगा, बट इसी तरह स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स कि वो लॉ जिसके अंदर की जो गैमीट्स हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम्स ले लेते हैं। तो दिस इज लॉ ऑफ segregation. Now in F1 generation these two are going to hybrid and capital R and small r. So this is F1 generation. So here all the 100% generation will follow the law of dominance. Law of dominance means यहाँ पर जितनी भी जनरेशन है, जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे, they will be of dominating character only. वो सिर्फ dominating character के ही होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड देन अगेन यहाँ हम बना देते हैं, इनकी सेल्फिंग करवाएंगे, यानी कैपिटल आर स्मॉलर एंड कैपिटल आर स्मॉलर आर दे आर क्रॉस्ड। और उनको अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो हम एक यहाँ पे छोटा सा प्यूनेट स्क्वायर बना देते हैं और प्यूनेट स्क्वायर के अंदर हम लिखते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। बेटे इसको अलग कर लिया गैमेट फॉर्मेशन में, इसको अलग कर लिया तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इस प्यूनेट स्क्वायर में फर्स्ट प्यूनेट स्क्वायर में एक आर यहाँ का आएगा, एक आर यहाँ का आएगा। हमेशा जो है हम कैपिटल वाले को पहले लिखते हैं और रिसेसिव वाले को बाद में। यहाँ एक आर कैपिटल वाला यहाँ से आएगा और स्मॉल आर यहाँ से आएगा। सो वी कैन राइट डाउन हियर कैपिटल आर स्मॉल आर, हियर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, and here small r and small r. So if you find out the ratio, तो अगर हम जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो जो होगी हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे रेशियो हमारे पास आएंगे 3 डिफरेंट टाइप की रेशियोज, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। सो 1 जो हो गया हमारा दैट इज कैपिटल आर, 1 2 स्मॉल आर एंड 1 हियर दैट इज स्मॉल आर। तो यहाँ पे टॉल लिख सकते हैं हम T, again this is tall because of the law of dominance and this is recessive one, so it is dwarf. D से इसको डिनोट करते हैं। अगर हम देखें तो कैपिटल T 1 प्लस 2 यानी कि अगर हम इनका फिनोटाइप लें तो फिनोटाइप के अंदर हमारे पास आएगा टॉल और ड्वार्फ ओनली। और रेशियो क्या होगी हमारी, द रेशियो विल बी 3:1। सो दिस इज लॉ ऑफ
monohybrid cross, and here all the laws of Mendel they are expressed, all the three laws. Law of paired factor, here only we have discussed कि दो फैक्टर्स होते हैं एक करेक्टर के लिए, तो ये है लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर. लॉ ऑफ डोमिनेंस कि जो F1 जनरेशन में है या जब भी हाइब्रिड फॉर्म होती है तो डोमिनेंट वाला जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है और जो रिसेसिव वन है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता. दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये क्या कहता है कि गैमीट, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी भी कह सकते हैं इसको. जो गैमीट्स हैं वो अपने आप में प्योर हैं, इस तरह का हाइब्रिड नहीं है. अब इसको देखें तो ये प्योर नहीं है बिकॉज ये कैरियर है रिसेसिव कैरेक्टर का जो स्मॉल आर है. हालांकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा लेकिन स्टिल इट इज प्रेजेंट हियर, सो ये प्योर नहीं है. बट ये क्या कह रहा है, पर गैमीट जब इसके बनेंगे यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर के जब गैमीट बने तो एक गैमीट में कैपिटल आर जाएगा और एक गैमीट में स्मॉल आर जाएगा. दैट विल बी प्योर फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर एंड प्योर फॉर रिसेसिव वन. दिस इज लॉ ऑफ segregation. Law of independent assortment we will discuss in dihybrid cross. Thank you.